देखो शुरू करते हैं हल्का सा कॉन्सेप्ट है सर्ट्स एंड इंडिसेस में। एक बार हमने इसको रिकॉल किया, एक बार थोड़ा और डिटेल में एक बार फिर से करेंगे इसको। और अगर तुम्हारा थोड़ा सा थ्योरी सर्ट्स एंड इंडिसेस का हो गया सही से तो क्वेश्चंस एकदम आराम से बनेंगे। थ्योरी बस इतना है कि ये जो देख रहा है ना, ये जो दिख रहा है ना, इसमें टर्म्स हमें पता करना होता है। टर्म्स एक है कि एक से ज़्यादा है, रूल सर्ट्स एंड इंडिसेस लगाने से पहले। ठीक है, वो समझ गए। बस हल्का सा नियम है बेस और पावर का, वो बस लगाना है। सर्ट्स एंड इंडिसेस एक ही कॉइन के दो पहलू हैं, आराम से दोनों एक बार में समझ में आ जाएगा। ना कुछ याद करने का ज़रूरत है ना कुछ और करने का ज़रूरत है। ठीक है, तो बेसिक क्या बोलता है वो मैं आपको बताता हूँ पहले। ये एक बड़ा सा दिख रहा है ना फॉर्म, ये जो फॉर्म दिख रहा है हमको, ये एक टर्म है कि एक टर्म से ज़्यादा है। पहली बात तो ये समझना है कि टर्म टर्म क्या होता है। ठीक है, टर्म बोलते हैं हम लोग। टर्म मतलब हो गया एक ऐसा ग्रुप ऑफ नंबर्स या फिर अल्फ़ाबेट साथ में हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स भी मतलब वेरिएबल्स उसको हम लोग बोलते हैं। और आपस में इनटू डिवाइड का ही सिर्फ रिलेशन है, प्लस माइनस का कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, एक ब्रैकेट के अंदर, तो उसको हम लोग बोलते हैं टर्म। फिर से क्या बोला, ग्रुप ऑफ नंबर्स और वेरिएबल्स हो सकते हैं, वेरिएबल्स बोलो या अल्फ़ाबेट बोलो, और साथ में एक साथ होंगे कैसे करके, इनटू डिवाइड करके। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर हो सकते हैं। ठीक, लेकिन प्लस माइनस आपस में वो ऑपरेशन नहीं कर रहे होते। प्लस माइनस तभी होगा जब पूरे चीज़ ब्रैकेट के अंदर में हो। एग्जाम्पल देखो, जैसे 36x² बाई YZ 7, 36x² बाई 7YZ, ये जो है इसमें कोई प्लस माइनस दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, तो ये एक टर्म है। आपस में रिलेशन कैसा है? 36 और x² का मल्टीप्लिकेशन का है। x और x का आपस में कैसा है? फिर से मल्टीप्लिकेशन का है। y और z का आपस में कैसा है रिलेशन? मल्टीप्लिकेशन का है। तो ये जो पूरा चीज है ये एक टर्म है। इसी पे सर्ट्स एंड इंडिसेस हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, सर्ट्स एंड इंडिसेस का रूल लगाने के लिए सिंगल टर्म होना चाहिए। बात समझ में आया? सिंगल टर्म होगा तभी हम लोग सर्ट्स एंड इंडिसेस लगाएंगे। यहाँ पे लिख लेना फॉर सर्ट्स एंड इंडिसेस। ठीक है, सिंगल टर्म होना चाहिए सर्ट्स एंड इंडिसेस के लिए। अब ये मल्टीपल टर्म्स कैसे हो सकता है? अगर मैं यहाँ पे प्लस लिख दूँ, +32 मान लो m³ इंटू n, ऐसा करके मैं कुछ लिख दिया, तो ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, दो टर्म हो गए। बात समझ में आया? और एक अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ +300, यहाँ पे यार एक लगा दिया 300 माइनस दिस होल थिंग, तो इस पूरे इक्वेशन या रिलेशन में, इक्वेशन नहीं बोलेंगे, इक्वेशन होगा जब इक्वल टू साइन लगाता था, इस पूरे रिलेशन में एक दो तीन टर्म्स हो गए। टर्म्स आपस में सेपरेट कैसे होते हैं? प्लस माइनस से। लेकिन इसमें देखो इनटू हो रहा होता, इसमें इनटू डिवाइड हो रहा था आपस में, वो चलता है। ठीक है, फिर भी वो एक टर्म कहलाएंगे। बात समझ में आया ना? लेकिन अगर प्लस माइनस होने लगे इसकी तरह तो ये तीन टर्म हो गए। अब तीनों टर्म को अगर हम लोग सिंगल टर्म अगर बोलना ही है तो ऐसे एक ब्रैकेट में डाल देंगे, तो पूरा ब्रैकेट जो है सिंगल टर्म हो जाएगा। बात समझ में आया? क्यों? क्योंकि हमने एक बॉडमास का रूल पढ़ा था, BODMAS। ये क्या कहता था? बी का मतलब क्या था? ब्रैकेट।
तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन डीएम ये आने से पहले आता है ब्रैकेट, इसलिए डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एप्लीकेबल नहीं होता अगर पहले से ही ब्रैकेट आ गया। अगर ब्रैकेट आ गया तो ये पूरा एक टर्म है, ब्रैकेट के अंदर कितने टर्म है, तो 3 टर्म है। बात समझ में आया? सॉर्ट्स एंड इंडिसेस का रूल लगाने के लिए सिंगल टर्म होना चाहिए। क्लियर कट? अब आगे बढ़ते देखो, थ्योरी को अब हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन दिख रहा है ना, इसमें देखो ये 2 4 3 टू द पावर समथिंग है, ये 3 टू द पावर समथिंग है, ये 9 टू द पावर समथिंग है, ये 3 टू द पावर समथिंग है। करेक्ट? तो अब हम लोग को पहले तो ये बात समझ में आएगा कि सिंगल टर्म होना चाहिए, तो यहाँ पे सिंगल टर्म है तो सॉर्ट्स एंड इंडिसेस लगेगा। ठीक है, सॉर्ट्स एंड इंडिसेस एक्चुअली में होता क्या है, इसको और थोड़ा हम लोग डीप में देखते हैं। इसका जितने भी याद करने वाले चीज़ है वो एक जगह मैंने लिख दिया है। देखो बुक में अगर चलोगे जरा बुक का जो 3rd पेज है इसमें सॉर्ट्स एंड इंडिसेस दिया हुआ था, इसको हमने एक बार डील भी किया था, है ना? लॉज ऑफ सॉर्ट्स, लॉज ऑफ इंडिसेस। ठीक है, तो इसमें देखो रूल्स अब क्या क्या बोलते हैं। पहले तो सॉर्ट्स और इंडिसेस में क्या होता है वो बता देता हूँ। इंडिसेस मतलब हो गया पावर जब होता है ना 1 से ज़्यादा हो, 1 या फिर 1 से ज़्यादा हो पावर के तौर पे, जैसे 6 टू द पावर 2, पावर क्या है 1 से ज़्यादा है, लेकिन अगर मैं लिखूं 6 टू द पावर 1/2, पावर अब क्या है 1 से छोटा है। 1 से छोटा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सर्ट्स। लेस देन 1 पावर अगर हो तो उसको हम लोग बोलते हैं सर्ट्स। इंडिसेस कब बोलते हैं, जब पावर 1 या 1 से ज़्यादा हो। किसी भी नंबर पे या वेरिएबल पे अगर कोई पावर नहीं है, इसके ऊपर कोई पावर नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग जानते क्या है कि इसके ऊपर पावर क्या है 1 है। ठीक है, तो बेसिकली अब हम लोग सर्ट्स एंड इंडिसेस का मतलब समझे कि जब किसी भी ऊपर पावर दिया हो तब हम लोग सर्ट्स एंड इंडिसेस के तौर पे हम लोग उसको देख सकते हैं। पावर 1 से ज़्यादा हो तो इंडिसेस, 1 से कम हो तो सर्ट्स। ठीक है, यहाँ पे पावर 1 से कम था। अब देखो बेसिक रूल्स क्या क्या बोलते हैं सर्ट्स एंड इंडिसेस का। एक ही कॉइन के दो पहलू हैं, जो इधर रूल है सेम रूल उधर भी होगा। ठीक है, सिंपल है। पहला क्या कह रहा है, a to the power m, a to the power n, a to the power p। अगर ऐसा है मतलब पावर जो है अलग अलग है, अलग अलग हो या सेम हो हमने उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं क्या बता रहा हूँ, पावर अलग अलग हो या सेम हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क कब पड़ता है कि बेस हमारा सेम है कि नहीं। ठीक है, सर्ट्स एंड इंडिसेस का रूल लगाने के लिए प्लस माइनस इनटू डिवाइड। ठीक है, प्लस माइनस करने के लिए हम लोग 4 ही ऑपरेशन है ना, पावर को प्लस कर सकते हैं, पावर को आपस में माइनस कर सकते हैं, पावर को आपस में डिवाइड कर सकते हैं, या फिर पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कब कब होगा, ये 4 ही ऑपरेशन होता है। ये चारों ऑपरेशन तब होगा जब बेस जो होगा वो सेम होगा। बेस सेम मतलब मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था 6 टू द पावर 3, ऐसा लिखा था। तो इसको हम लोग बोलते हैं बेस, जिसके ऊपर पावर चढ़ता है उसको हम लोग बेस बोलते हैं, और पावर को तो हम लोग सिंपली पावर बोलते हैं।
ठीक है, कभी इस पावर को हम लोग इंडिसेस बोलेंगे, कभी उसी पावर को सर्ट्स बोलेंगे, बेस्ड ऑन कि उसका वैल्यू क्या है। 1 से बड़ा है तो इंडिसेस, 1 से छोटा है तो सर्ट्स। ठीक है, तो बेस का मतलब हमने समझा। अब देखो बेस क्या होना चाहिए, मैंने बताया सेम होना चाहिए। बेस अगर सेम है, आपस में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है उसी बेस वाले नंबर्स का, एग्जाम्पल 6 to the power 3 इंटू 6 to the power 4 इंटू 6 to the power 5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे यहाँ पे 3 3 6 है, यहाँ पे 4 6 है, यहाँ पे 5 6, इन सब का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो टोटल कितने 6 हो जाएंगे, वो सब ऐड हो जाएंगे ना। 3 + 4 + 5, यही तो हमारा सेंस बोलता है कि इतने सारे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है वहाँ पे। 3 + 4 7, 7 + 5 12। तो यही है पहला रूल सर्ट्स एंड इंडिसेस का, कि अगर बेस सेम है तो तुम पावर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, बेस सेम है तो ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। यहाँ पे तो सिर्फ ऐड किया है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कब होगा, जब देखो डिवीजन हो रहा है। बेस सेम था, सेम ए है, लेकिन अब क्या आपस में दोनों का डिवीजन हो रहा है। तो ये हो गया पहला रूल। इसमें क्या किया, m + n + p, 3 + 4 + 5, तो वो यहाँ पे पहला रूल हो गया। कंडीशन क्या है कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए। बात समझ में आया, ये है। अब देख और आगे बढ़ते हैं। यही रूल जो हमने पढ़ा कि अगर सेम बेस हुआ, आपस में मल्टीप्लिकेशन है तो ऐड कर देना है। सेम चीज यहाँ पे हम लोग पढ़ते, देख कहाँ गया, ये तो मल्टीप्लिकेशन हो गया 1/n इंटू 1/n, पावर बढ़ गया। एक मिनट, हाँ यहाँ पे देखते हैं। आप देखो सेम बेस है कि अलग अलग बेस है, अलग अलग बेस है, तो उसका हम लोग यहाँ पे रूल अलग तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ पे सेम बेस था तो हम लोग पावर को क्या कर देते थे, ऐड कर देते थे। लेकिन अगर अलग अलग बेस है और पावर यहाँ पे सेम है, पावर क्या है, n है, दिख रहा है ना, पावर यहाँ पे n है, ठीक है, और अलग अलग बेस है। तो हम लोग बेसिकली तब क्या करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि सर्ट्स और इंडिसेस कब लगता है, जब सेम पावर ऐसा सेम बेस हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग, ये कॉमन सेंस है, सर्ट्स एंड इंडिसेस का वैसा बात नहीं है, कि अगर पावर है और दोनों में सेम है। एग्जाम्पल क्या हो गया, मान लो 3 × 4 12 होता है, 2⁻7 अगर है तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 3⁻7 और 4⁻7 ऐसा लिख सकते हैं ना, पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यहाँ पे भी वही है कि अगर अलग अलग बेस है तो उनका अलग अलग पावर दे दो उनको। ठीक है, सेम बेस होता तब हम दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। बात समझ में आया, अलग अलग बेस है इसीलिए हमने इस पावर को कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाए, बस जिसका जो पावर था उसको हमने दे दिया। बात समझ में आया, उधर हमने क्या पढ़ा था, सेम बेस था तब हम लोग प्लस माइनस करते थे। यहाँ पे सेम बेस नहीं है तो हम लोग प्लस माइनस ना करके सिंपली पावर को बांट दिए, जिसका जो था, ऑपरेशन नहीं कर पाए। ठीक है, अब देखो इधर में ये तो हमने पढ़ लिया। उसके बाद सेम चीज है, यही चीज है यहाँ पे भी, बेस सेम है और आपस में क्या, इस बार इनटू था लेकिन इस बार क्या है, डिवाइड है ना, a⁻m डिवाइडेड बाई a⁻n। तो हम लोग क्या करेंगे, जब डिवाइड होने लगे तो हम लोग पावर को आपस में माइनस करेंगे। एग्जाम्पल 6⁵ by 6⁻²। अगर ऐसा है
तो बीच में डिवाइड हो रहा है, इसको ऐसे भी लिख सकते थे 6 टू द पावर 5 डिवाइड बाई 6 टू द पावर 2। हमको पता है ऊपर में कितने 6 है, 5 टू है, नीचे में कितने हैं 2 टू है, तो 5 और 2 कट आएंगे ना, और ऊपर कितना बचेगा सिर्फ 3। उसी चीज को हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं 5 माइनस 2, 6 टू द पावर 5 माइनस 2। ठीक है, सर्ट्स एंड इंडिसेस कुछ नहीं है, सिंपल है, बेसिक चीज का बस इस्तेमाल है, बस पावर के तौर पे हम लोग देख रहे होते हैं। तो ये हम लोग का सेकंड रूल हो गया कि फिर से वही बात है, सेम पावर है, अगर डिवाइड हो तो माइनस करना है। ठीक है, उसके बाद देखो इसी चीज को अगर तुम ए टू द पावर m माइनस एन लिखे हो, लेकिन अगर तुम इसको उल्टा करना चाहते हो, ऐसे करके लिखना, मान लो यहाँ पे पहले था 6 टू द पावर 5, तो इसको उल्टा करके लिखना चाहते हो तो तुमको क्या लिखना पड़ेगा 6 टू द पावर माइनस 5। ये बात याद रहेगा, क्यों? क्योंकि तुम उसको ऊपर से नीचे लेके आए, ठीक है, उल्टा किए हो, इसलिए हम लोग इस 6 टू द पावर 5 को 6 टू द पावर माइनस 5 लिख सकते हैं। किसी भी चीज को अगर तुम अचानक पलट दोगे तो उसका पावर क्या हो जाता है, माइनस हो जाएगा, तभी वो चीज सेम रहेगा। एग्जाम्पल, अगर मान लो 6 रेस टू द पावर 5 था, ऐसे 1/6 टू द पावर 5 है, ठीक है, तो इसको तुम पलट, इस मान लो ये 6 रेस टू द पावर 6 है, चलो 1/6 रेस टू द पावर 6 है, इसको अगर तुम पलटना चाहो तो क्या होगा 6 रेस टू द पावर माइनस 6, सेम आंसर आएगा, वैल्यू सेम रहेगा। 1/6 टू द पावर 6 हो या 6 टू द पावर माइनस 6 हो, बात एक ही है। पलट देने से साइन बस नेगेटिव हो जाता है, वैल्यू सेम रहता है। ठीक है, ये हमने दूसरा पढ़ा, इसी का एप्लीकेशन है। देखो a टू द पावर m माइनस n है, तो उसको हमने पलट दिया तो 1/n माइनस m हो गया। बात समझ में आया? ये बस साइन पलटने का, m माइनस n था, n माइनस अगर कॉमन ले लोगे तो m प्लस n हो गया, तो ये फिर n आगे आ गया, m पीछे चला गया, n माइनस m हो गया। ये बस इसका पलटा हुआ है फॉर्म है, बस ये समझ लेना, और m हमेशा जो भी वैल्यू होगा वो बड़ा होगा। उसके बाद देखते हैं चलो, देखो अभी तक सेम बेस हम लोग का जा रहा है। नेक्स्ट है, अगर a टू द पावर m है, फिर पूरे ब्रैकेट के बाहर और एक पावर है, याद रखना, पूरे ब्रैकेट के बाहर दूसरा पावर है, पूरे ब्रैकेट के ऊपर और एक पावर है, अंदर में भी एक पावर है और पूरे ब्रैकेट के बाहर एक पावर है। तब क्या होता है, जैसे एग्जांपल देखो, सोचो 6 टू द पावर 3 है और ऐसा 2 ठो हमें चाहिए, तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं ना, 6 इंटू 6 इंटू 6, फिर से 2 बार 6 इंटू 6 इंटू 6, ऐसे लिखते हैं। अगर इसको ब्रैकेट खोल के लिखना होता तो कितने हो गए, 3 प्लस 3 6 ना, 3 था, 6 टू द पावर 3 को मैंने लिखा, ऐसा 6 टू द पावर 3 मुझे कितना चाहिए था, 2 चाहिए था, तो और एक 6 टू द पावर 6 मैंने लिखा, 6 टू द पावर 3 मैंने और एक लिखा, तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो 3 इंटू 2 बेसिकली करना पड़ेगा। कहना तो यही चाहता है कि अगर इसको ब्रैकेट में खोल के लिखोगे तो जो भी 3 होगा और ये जो बाहर में 2 होगा आपस में मल्टीप्लाई हो जा रहा है, तो हम लोग ये कह सकते हैं ना कि अंदर का पावर और बाहर का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा अगर ब्रैकेट को खोल दोगे। तो अगर ब्रैकेट हटा दोगे तो अंदर का पावर और बाहर का पावर मल्टीप्लाई होता है। समझ में आया? यही ये रूल है, a टू द पावर m और ब्रैकेट के बाहर अगर पावर है तो ब्रैकेट अगर हटा दोगे तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा a टू द पावर m इंटू n। ठीक है, और कभी इसको भी अंदर रख सकते हो और अंदर में जो पहले था पावर उसको बाहर रख सकते हो। क्यों? क्योंकि n और n तो आपस में मल्टीप्लाई होने ही वाला है, अंदर रखो एक को या फिर एक को बाहर रखो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब यहाँ तक हमारा सेम बेस का हो गया। अब देखो
हमारा सेम बेस वाला ये सब हो गया। अब हम लोग अलग अलग बेस पे चलते हैं। ए बाई बी, ये वाला हमने थोड़ी देर पहले वहां पे पढ़ा था ना, कि सेम बेस की जगह अलग अलग बेस है, ए है और बी है। पावर अगर n है तो इसमें सर्च इंडिसेस लगेगा क्या? नहीं लगेगा। सेट इंडिसेस लगने के लिए सिंगल टर्म होना चाहिए, सेम बेस होना चाहिए। जब बेस सेम नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली पावर को, जिसका जो पावर है उसको दे देंगे, प्लस माइनस इनटू हमारे हाथ में नहीं है करना। ठीक है, तो ये वही फॉर्मूला है जो हमने यहाँ पे देखा था, ये वाला जो हमने देखा था। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला जो थोड़ी हम पहले हम देखा था वही है वो। उसके बाद फिर से वही चीज है, देखो ए बी सी टू द पावर n, ठीक है, ए बी सी टू द पावर n, एक बेस है कि अलग अलग है? अलग अलग है, तो सबको उसका पावर दे दो, हम कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, लेकिन एक चीज हम लोग देख सकते हैं कि अगर सेम पावर है ना, अलग अलग वेरिएबल है लेकिन सेम पावर है, तो इसमें हम लोग प्लस माइनस तो नहीं कर सकते, लेकिन कॉमन ले सकते हैं पावर। तो a इंटू बी इंटू सी लेके कॉमन पावर ले सकते हैं। बात समझ में आया ना? सेम पावर जिस तरह तुमने सबको डिस्ट्रीब्यूट करके दे दिया था, उसी तरह का सेम पावर सबके पास है, अलग अलग बेस भी है, तो डिस्ट्रीब्यूट करके कॉमन हम लोग ले सकते हैं। कॉमन ले सकते हैं, प्लस माइनस इंटू डिवाइड नहीं कर सकते। बात समझ में आया? ये तो हमने देख लिया। ये तो मैंने बताया है, ए टू द पावर m है, ब्रैकेट के बाद अगर n है तो m इंटू n होगा। इसका मतलब m टू द पावर n कभी नहीं होता। ठीक है, वो अलग चीज है। उसके बाद देखो, इसको ऐसा करके लिखा है, देखो बस ये सिंपलीफिकेशन का फॉर्म में लिखा है, a टू द पावर p बाई q है। ठीक है, तो जैसे ही पावर p लिखा, जैसे ही ये पावर p लिखा ना, ये सर्ट्स में आ गया, और जैसे ही q लिखा ये इंडिसेस में आ गया। सॉरी, p लिखा इंडिसेस में आ गया, q लिखा सर्ट्स में आ गया। अब वो दोनों मिक्स हो रहा है ना? तब हम लोग उसको कैसे करेंगे, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, सर्ट्स वाला को अंदर दे दिया, इंडिसेस वाला को बाहर दे दिया, या फिर इंडिसेस वाला को अंदर दे दिया, सर्ट्स वाले को बाहर दे दिया। ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, बस ये लिखने का टेक्निक है और कुछ नहीं है। और अगर a टू द पावर m है और a टू द पावर n है और दोनों आपस में इक्वल है, और a तो इक्वल है ही, तो इसका मतलब m और n भी आपस में इक्वल होगा। ये एक सिंपल रिलेशन है, पता होना चाहिए। बेस सेम है, पावर भी अगर अलग अलग है लेकिन पूरा वैल्यू सेम है, मतलब क्या, ये और ये पावर भी दोनों सेम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 6 टू द पावर 5 ही 6 टू द पावर 5 के बराबर होगा। अगर 6 और 6 हो गया है तो, बात समझ में आया ना? जैसे 7 टू द पावर समथिंग इक्वल टू 7 टू द पावर समथिंग, तो जो भी हो, अगर दोनों इक्वल होना है तो यहाँ पे अगर 5 बैठेगा तब यहाँ पे भी 5 ही बैठेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। बस ये वही बात बोला हुआ है। सेम चीज घुमा के भी लिखा है, अगर दोनों का पावर सेम है और इक्वल टू अलग अलग बेस बता रहा है, मतलब क्या, ए और बी सेम वैल्यू है। ठीक है, उसी चीज को घुमा के बताया, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। ए टू द पावर 0 मतलब क्या, कोई भी वेरिएबल हो सकता है उसका पावर 0 हो, तो 0 टू द पावर 0 क्या होगा? अगर ऐसा बात है, क्या है बताओ इसको, एनीथिंग टू द पावर 0 अगर है, 1 है, तो 0 टू द पावर 0 क्या होगा? ए 1 ही होगा। अगर एनीथिंग टू द पावर 0 अगर 1 है तो, ठीक है, इसका और एक आंसर बनता है, बट हमको सिंपल रखने के लिए ये याद रखना है, 0 टू द पावर 0 1 होता है। उसी तरह 7 टू द पावर 0 क्या होगा? 1 है ना? x टू द पावर 0 क्या होगा?
हो 1। एनीथिंग मतलब कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल भी होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता हमें, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा। देखो ये वाला चीज़ भी मैंने बता दिया कि अगर कोई है वेरिएबल, उसका पावर माइनस में दिया है, तो उसको अगर हम लोग पलट देंगे तो वो पॉजिटिव में हो जाएगा, है ना। ये थोड़ी देर पहले बताया था। ये वाला चीज़ भी सेम है, एक ही बात है। ये अगर कोई पॉजिटिव में है पावर, उसको अगर हम लोग पलट दें तो वो नेगेटिव में हो जाएगा, ये तो मैंने बता दिया है। अब देखो ये वाला बात भी इसी से आया है। a/b⁻m है, इसको अगर हम लोग पलट दे तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा, लेकिन दोनों चीज सेम रहेगा। बात समझ में आया? किसका बता? a-1 -1 पावर -1 है, तो उल्टा कर देंगे तो पावर 1 है ना। बस लिख नहीं रहे हम लोग, इसको हमने लिखा नहीं लेकिन पावर 1 है ना। नहीं लिखते हैं मतलब पावर 1 है, ठीक है। ये हमारा इंडिसेस खत्म हो गया। इंडिसेस में हमने यही सीखा कि पहली बात तो सिंगल टर्म होना चाहिए, दूसरी बात कि बेस सेम होगा तभी प्लस माइनस इनटू होता है, तीसरी बात कि अगर बेस सेम नहीं है तो पावर या तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो या फिर कॉमन ले सकते हो, और कुछ नहीं कर सकते, प्लस माइनस इनटू डिवाइड नहीं कर सकते हम लोग पावर के साथ। ये हमने 3 चीज सीखा। टर्म एक होना चाहिए, दूसरा बेस सेम होना चाहिए प्लस माइनस इनटू डिवाइड करने के लिए, और तीसरा अगर बेस सेम नहीं है तो कॉमन ले सकते हैं पावर को अगर सेम हो तो, ठीक है, या फिर उसी पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। 3 चीज हमने सर्ट्स इंडिसेस में सीखा। अब देखो वही चीज घुमा फिरा के सर्ट्स में हम लोग देखेंगे, ठीक है। सर्ट्स में ये वाला बात तो हमने देखा कि अगर पावर सेम है, अगर पावर सेम है, n मतलब क्या होगा, पावर क्या है, a/b⁻1/n। इसका मतलब ये होता है अगर पावर n है, जैसे एग्जांपल हम लोग लिखते हैं ना, स्क्वायर रूट ऑफ मान लो लिखते हैं 36, तो ऐसे लिखते हैं ना, रूट के बाद ऐसे 2 लिख देते हैं। अगर नहीं कुछ लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है सिर्फ, तब भी हम लोग क्या मानते हैं कि ये स्क्वायर रूट है, यहाँ पे 2 है बस हमने लिखा नहीं है। दूसरी तरह अगर हम लोग लिखें क्यूब रूट ऑफ 216, तो इसका मतलब हम लोग कहना क्या चाहते हैं कि 216 टू द पावर 1/3। बात समझ में आया? यहाँ पे भी वही है, पावर अगर ऐसे रूट के अंदर n करके लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो गया 1/n, या फिर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 1/3। समझ में आया? अब देखो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। 216 है, 216 को हम लोग लिख सकते हैं 6 टू द पावर 3, 6 इंटू 6 इंटू 6 होता है 216, 6 का क्यूब होता है 216, और ये पावर क्या है 1/3। अब ब्रैकेट के अंदर पावर है, ब्रैकेट के बाहर पावर है, तो आपस में क्या करते हैं, जब ब्रैकेट हटाना होता है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, क्योंकि सेम बेस है ना। तो सेम बेस है तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1/3, 3 3 कट गया तो बच क्या गया 6। मतलब इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो आएगा 6। ऐसे हमने सर्ट इंडिसेस लगा के इसको सॉल्व किया, ठीक है, सिंपली एप्लीकेशन बताया। अब देखो ये सेम चीज़ मैंने बताया था कि पावर अगर इन दोनों का क्या है 1/n है, अगर मैं इस चीज़ को हटा दूँ तो पावर अगर 1/n है तो वो क्या होगा, सेम बेस होता तो कुछ किया जा सकता था, यहाँ पे अलग अलग बेस है तो बस डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अगर, और उसी चीज़ को रिवर्स में हम लोग बोल सकते हैं, अगर अलग अलग बेस है लेकिन पावर सेम है तो उसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं। बात समझ में आया? यहाँ पे भी सेम चीज़ है, देखो पावर क्या है अलग अलग बेस पे है तो उसको हमने फिर से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, n मतलब क्या होगा रूट n मतलब क्या 1/n है पावर, है ना, 1 से छोटा है। ये वाला रूल भी हमने पढ़ा था इंडिसेस में कि अंदर में एक पावर बाहर में एक पावर, तो क्या होगा वो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा,
तो ये पावर को हम लोग लिख सकते हैं 1/n करके, 1/n इंटू m क्या होगा, m/n। बात समझ में आ रहा है? अब देखो ये वाला जो पावर है इसको मैं लिख सकता हूँ ना ऐसे, इसको अगर n को काट के मैं लिख दूँ 1/n, लिख सकता हूँ ना 1/n, 1/n और 1/m है, इसको ऐसा लिख दिया, 1 पावर 1/n और m है, तो आपस में मल्टीप्लाई होगा तो हो सकता है ना m/n, ऊपर में m रह गया, नीचे में n रह गया, आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद m इंटू n ऐसे करके मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो m/n लिख सकते हैं। अब देखो तुम ये भी कर सकते थे कि जो बाहर वाला पावर है उसको अंदर टान लो और n को बाहर रखो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, क्योंकि a का ही पावर है m और a का ही पावर है 1/n। याद रखना मैं कैसे बोल रहा हूँ, a का ही पावर है m और a का ही पावर है 1/n, n पावर नहीं है उसका, n अगर पावर होता तो n ऐसे लिखा होता, ऊपर लिखा होता, उसका पावर क्या है 1/n है, तो 1/n को तुम बाहर में ऐसे लिख सकते हो और उसी m को संग लगा सकते हो। बात समझ में आया? एक को अंदर रखा एक को बाहर रखा, जैसा चाहे वैसे घुमा सकते हो अपने सहूलियत के हिसाब से। और आगे बढ़ते देख, ये वाला हमने फिर से पढ़ा था, पावर बाहर में क्या है n है, अंदर में भी कोई भी पावर, बेस तो सेम है ना, बेस तो सेम है, तो हम लोग रूल लगा सकते हैं, अगर बाहर में n है, मान ली इसको m भी मान ले, हमने ये वाला पढ़ा था, अंदर में एक पावर बाहर में एक पावर, तो आपस में क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, सेम बेस है, अंदर में एक पावर बाहर में एक पावर, ब्रैकेट हटाना है तो आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो हम लोग बोल सकते थे ना m/n होता, अगर ये m होता या ये n होता तो m/n होता, क्योंकि m क्या है ऊपर का पावर है, ये पावर क्या है 1/n है, n मत बोलना कभी भी, तब कंफ्यूजन होगा, हमेशा बोलना पावर क्या है 1/n है, तो ये 1/n यहाँ पे था और m यहाँ पे, आपस में मल्टीप्लाई होता, बट इस क्वेश्चन में इस टाइप में क्या दे दिया, बाहर भी n दे दिया अंदर भी n दे दिया, तो बात तो वही है n/n होगा, n कट जाएगा, बच जाएगा सिर्फ a बच जाएगा, ठीक है, और सिंपल फॉर्म उसका दिया हुआ है। अब देखो स्क्वायर रूट, सॉरी सर्ड का भी सर्ड दिया हुआ है, रूट का भी रूट दिया हुआ है, ठीक है, ये है ना, ये पूरा चीज जो है इस रूट के अंदर आता है, तो वही वाला सिचुएशन हो गया ना, इसको मैं लिख सकता था ऐसे a⁴ लिख सकता था, और फिर ब्रैकेट डाल दिया मैं, और उसके बाद फिर पावर क्या आ गया 1/n, इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता था ना, तो पावर का पावर है मतलब ब्रैकेट का फिर पावर है और ब्रैकेट से डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो आपस में क्या होता है दोनों पावर मल्टीप्लाई होता है, तो मैं लिख सकता था ना a⁴ इंटू 1/n, तो मैं लिख सकता था a⁴ ऐसा लिख सकता था, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, एक बार m को ऐसे अंदर लिखा, इस n को बाहर ही रखा है, फिर इसको भी या फिर इसको रूट को हटा के अंदर लेके आ गया, पावर के तौर पे लेके आ गया, ठीक है, सिंपल एप्लीकेशन है, मैं बस वो उसको बता रहा हूँ, सेम चीज हमने सीखा, जो इंडिसेस में सीखा है वही चीज यहाँ पे भी चल रहा है, वही तीन चीज चल रहा है, टर्म सिंगल होना चाहिए, सिंगल टर्म है यहाँ, सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म है पहला रूल, दूसरा रूल बेस सेम होना चाहिए, बेस सेम है तभी प्लस माइनस इंटू डिवाइड कर सकते हैं पावर्स, तीसरा कि अगर बेस सेम नहीं है तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं, अगर कॉमन पहले से है तो सबको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं पावर, बस यही है, वही चीज यहाँ पे हम लोग वापस पढ़ रहे हैं, बस इसमें इनवर्स वाला रूल भी है, ठीक है। अब ये लास्ट वाला देखो, ये देखो इसमें कितने टर्म्स हैं बताओ, इसमें कितने टर्म्स हैं, एक ही टर्म है, भले ही कितना भी बड़ा लिख दे
बट टर्म तो एक ही है, प्लस माइनस है तो डिस्ट्रीब्यूट हो नहीं, अलग हो नहीं रहा ये, तो एक ही टर्म है तो सर्टेन इंडिसेस लग सकता है। दूसरा बेस सेम है क्या, बेस सेम है ना, एक ही तो है और बाकी सब उसके पावर्स है। तीसरा अगर सेम नहीं है बेस तो हम लोग पावर या तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या कॉमन ले सकते हैं, वो तो इशू नहीं है। हम लोग का सेकंड केस ही है कि बेस सेम है, बेस सेम है, पावर देखो n m n o, ये जीरो नहीं है, o है, ठीक है, बाहर में पावर m n o है और 1/x 1/y 1/z ये पावर है। अगर बात समझ गए हो तो पावर क्या है, 1/x 1/y 1/z, ऐसे ही सोचना है, पावर मत सोचना कि x है y है z है, तब गलत सोचोगे। पावर m है n है o है और 1/x 1/y 1/z है, तो आपस में पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम बेस है, ब्रैकेट को हटाना है तो देखो m इंटू n इंटू o, ऊपर वाले पावर एक साथ आ गए, और जो इनवर्स थे रूट एक्स रूट वाई रूट जेड, मतलब क्या था 1/x 1/y 1/z, वो आपस में एक साथ आ गए नीचे में। 1/x 1/y 1/z आपस में मल्टीप्लाई हुआ है ना, 1/x इंटू 1/y इंटू 1/z क्या होता है 1/xyz, समझ में आया, बस यही सेम चीज था। हमारा सर्ट्स एंड इंडिसेस का थ्योरी कंप्लीट है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो हम लोग का बढ़िया से क्लैरिटी आएगा। एक मिनट, इस क्वेश्चन को पहले कर लो। नहीं और है, मैंने डाल के रखा है, ये देखो ये 3, इसको सबसे पहले करो, इसको पहले करो, ये सबसे ज़्यादा हार्ड नहीं है, मतलब पूरा थ्योरी को यूज़ करने के लिए ये सबसे बेस्ट है ना। देखो हमने वही 3 बार क्या मल्टीपल बार बता दिया, वही 3 चीज़ें ही। बेस, पहले तो बात है कि सिंगल टर्म होना चाहिए, दूसरा बात सेम बेस वाला प्लस माइनस इंटू डिवाइड हो सकता है, अगर सेम बेस नहीं है तो कॉमन ले सकते हो या डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, बस ये 3 चीज़ें हमने पढ़ा है पूरा सर्ट्स एंड इंडिसेस में, यही बस 3 रूल है। रूट का पावर है तो उल्टा होता है, अगर कोई उल्टा पावर है उसको उल्टा कर दोगे तो साइन बस बदलता है, यही सब बेसिक चीज़ें हमने समझी है। तो ये सिंगल टर्म है, इसमें तो अप्लाई कर सकते हैं सर्ट इंडिसेस, लेकिन बेस अलग अलग है, यहाँ पे सेम है, यहाँ पे अलग अलग है, तो रूल लगाने के लिए हमें तो सेम बेस चाहिए, तभी तो हम लोग फटाफट कर पाएंगे। तो कुछ भी करके सेम बेस करो। 243 किसी का पावर है क्या, नहीं पता, तो 3 टू द पावर 5, 3 टू द पावर 5 क्या होता है 243। ये जो परसेंटेज का शीट था फर्स्ट क्लास का, वो उसमें ये सब दिया हुआ था पावर। 5 तक किसका हम लोग पावर याद करते हैं, 1 2 3 4 5, 5 टू द पावर 5 क्या होता है ये पता होना चाहिए, 4 टू द पावर 5 क्या होता है, बस इतना तक हम लोग को 5 का पावर पता होना चाहिए, क्योंकि रीजनिंग में भी लगता है और बहुत जगह मैथ्स के क्वेश्चंस में भी लग जाता है, सिंप्लीफिकेशन में और फायदा देता है। इसका मतलब क्या हुआ, 243 मतलब हो गया 3 रेज टू द पावर 5, मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या,
किसी को कोई प्रॉब्लम है? बस उसको 243 को मैंने लिख दिया 3 टू द पावर 5। 9 है, इसको मैं 3 का पावर लिख सकता हूँ क्या? 3 इंटू 3, 3 का स्क्वायर होता है ना, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो बेस सिंपल होके 3 का स्क्वायर हो गया इंटू 3 रेज टू द पावर n माइनस 1। ये n माइनस 1 है ना इसका, किसका n नहीं लिखे? अच्छा इसका n था, सॉरी। ठीक है, अब जो जो रूल सीखे लगाए इसमें लगा लेते हैं। बेस सेम बेस है, 3 है, तो पहले तो इसमें लगा लेते हैं। 5 और n/5 आपस में क्या होगा? ये ब्रैकेट अगर हटा, 5 और n/5 आपस में क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा ना, है ना? अगर ब्रैकेट हटाते हो तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है, तो 5 और 5 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 5 इंटू n/5, अब बच क्या जाएगा? 3 रेज टू द पावर n। यहाँ पे तो कुछ हमें अभी नहीं करना है, तो लिखा हमने 3 रेज टू द पावर 2n प्लस 1। ठीक है, ब्रश क्लीन करने से पूरा क्लीन हो जाए। ठीक है, यहाँ पे करते हैं, पावर 2 है अंदर में और बाहर में पावर ब्रैकेट का n है, क्या होगा आपस में? मल्टीप्लाई। क्या हो जाएगा? 2 इंटू n, 2n, तो मैं लिख सकता हूँ 3 रेज टू द पावर 2n। फिर ये क्या है? 3 टू द पावर n माइनस 1, इसका अभी हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, ये सिंप्लीफाई हो गया। अब हमको पता है, अगर सिंपल डायरेक्ट एक बार में करना चाहते हो कि सबका बेस सेम हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी ऊपर वाले हैं वो क्या हो गए? ऐड होंगे। सेम बेस है, अब बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है, तो क्या होगा? ऐड होगा। अगर डिवाइड साइन होता तो पावर आपस में माइनस होता, तो पहले वो काम कर लेते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे? 3 टू द पावर n प्लस 2n प्लस 1। इसमें किसी को डाउट है? पावर बस ऐड कर दिए, डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 2n प्लस n माइनस 1, 2n प्लस n माइनस 1। इसमें किसी को डाउट है? इनटू था तो इसलिए मैंने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। n प्लस 2n कितना होता है? 3n। यहाँ पे भी 2n प्लस n क्या होगा? 3n। मैं ऐसा लिख सकता था कि 3 टू द पावर 3n प्लस 1 बाई 3 टू द पावर 3n माइनस 1। सेम बेस है, अभी भी आपस में क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड होता है तो पावर क्या होता है? माइनस होता है। सेम बेस है, आपस में मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं, तो पावर क्या होगा? प्लस। सेम बेस है, आपस में डिवाइड हो रहा है, पावर क्या होगा? माइनस। पावर का पावर है, ब्रैकेट हटाना है, तो क्या होगा? पावर आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व करके लिख देते हैं। अब सेम एक ही बेस रखा, 3n, बस साइन का ध्यान रखना, 3n प्लस 1 माइनस ब्रैकेट में रखना 3n माइनस 1। अब हमको पता है जैसे ही ब्रैकेट खुलेगा 3n और ये 3n कट जाएगा, और ये -1 और माइनस साइन मिलके क्या हो जाएगा? प्लस। कितना? 1 प्लस 1 2, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 टू द पावर 2 मतलब 9। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इसको लिख लो। इसमें हमने पूरा थ्योरी यूज किया जितना अभी हमने अभी तक सीखा था।
अब फटाफट कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ये बेसिक्स हमने समझने के लिए ये पूरा क्वेश्चन किया, क्लीन कर दो। अब छोटा मोटा क्वेश्चंस करके इसको चैप्टर को हम लोग ख़त्म करते हैं। मेन चीज़ हमने सीख लिया है, और छोटा मोटा जो थ्योरी है वो या जैसे क्वेश्चन आता है उसके हिसाब से हम लोग उसको डील करेंगे। देखो ये क्वेश्चन को करो पहले फटाफट। स्मॉलेस्ट इसमें कौन सा है? तो इसको करने का सबसे इजी टेक्निक ये होगा, कंपेयर करने के लिए हमारा इजी कब होता, अगर ये ऐसा लिखा होता, ऐसा करके अगर दिया होता बताओ सबसे बड़ा कौन है या सबसे छोटा कौन है, इजी होता हमारे लिए। या फिर क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता तब भी हमारे लिए इजी होता। देखो दो तरीके से मैं बताऊं, डिफरेंस क्या है, या तो सबका बेस सेम होता तब हम लोग इजीली कंपेयर कर देते पावर देख के, या फिर सबका पावर सेम होता और बेस अलग अलग होता तो हम लोग बेस देख के बता देते सबसे बड़ा या सबसे छोटा कौन है। बात समझ में आ रहा है ना? इस फॉर्म में होता तब हमारे लिए इजी होता। तो हमारा काम क्या है, इन सब को ऐसे फॉर्मेट में बदल दो ताकि पावर या तो सेम हो या तो बेस सेम हो। बेस सेम करना बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे अलग अलग है, वो मुश्किल है। तो हम लोग को करना क्या चाहिए, पावर सेम कर दो, कुछ भी करके पावर सेम कर दो। यहाँ पे पावर क्या है, गलत, 6 नहीं है पावर, 1/6 है। ध्यान से रखना इस बात को, बहुत जरूरी है। यहाँ पे पावर क्या है, 1/2 है ना, 3 का पावर 1/2 है। तो मैं चलो तुम्हारे सहूलियत के लिए पहले इसको पावर ऐसा लिख देता हूँ, 1/6, 4 टू द पावर 1/3, 5 टू द पावर 1/4, 3 टू द पावर 1/2, ऐसा लिखा हुआ है। किसी को समझने में दिक्कत? यही चीज लिखा हुआ है, बस मैंने उसका पावर ऐसे 1/6, 1/3, 1/4, 1/2 करके लिख दिया, रूट के अंदर ना डाल के। ठीक है, ये सर्ट्स है कि इंडिसिस है? सर्ट्स है। ठीक है, इंडिसिस में पावर क्या होता है, 1 से ज्यादा होता है। आई मतलब होता है 1, याद रखना, 1 या 1 से ज्यादा इंडिसिस, 1 से कम तो सर्ट्स। तो ये 1/6 है, 1/3 है, 1/4 है, 1/2 है। ऐसा मैं क्या करूं कि इन सब का पावर सेम हो जाए? किससे मल्टीप्लाई करूं? ये 1/6 है, 3 है, 1/4 है। हाँ, एलसीएम सबका कितना आता है, 12। अगर बेस में सबका 12 हो जाए तब हमारे मजे ही मजे, इजी हो जाएगा। तो बेस में यहाँ पे सबका 12 हो जाए, क्यों, कैसे पता चला? एलसीएम है 6, 3, 4 और 2 का एलसीएम है 12। मतलब बोलना चाहते हो कि 12 जो है 6 का टेबल में भी आता है, 3 का टेबल में भी आता है, 4 का भी आता है, 2 का भी आता है, इसलिए उसको एलसीएम बोलते हैं। और 12 हमारे लिए सबसे बेस्ट होगा। तो मैं ऐसा काम करूँ, ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ऊपर 6 नीचे 6, तो 12 हो जाएगा। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 3 टू द पावर 6/12। इसको ऊपर 3 नीचे 3, 3 ही क्यों, क्योंकि 3 इंटू 4 12 देगा, इसलिए मैं बोल सकता हूँ 5 टू द पावर 3/12। इसको ऊपर 4 नीचे 4, 4 टू द पावर 4/12। ऊपर 2 नीचे 2, 12 टू द पावर 2/12। अब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि 12 का तो अब जरूरत नहीं है। अब हम लोग कह सकते हैं 12 टू द पावर 2 होता है 144, 4 टू द पावर 4 होता है 4 4 जा 16, 16 इंटू 16 कितना होता है 256, 5 टू द पावर 3 होता है 125, और 3 टू द पावर 6 होता है कितना, 3 टू द पावर 3 होता है 27, 27 इंटू 27 729। कैसे किए पता चला? बेस अलग अलग था तो बेस को हम लोग टच नहीं कर सकते थे, पावर को हम लोग ने सेम कर दिया।
सेम करके कट कर दिया नीचे वाले पावर को, उससे हम लोग को वैल्यू अब दिखने लगा, ये 144 है, 256 है, 125 है, 729। अगर क्वेश्चन टफ भी पूछता, तुमको बोलता कि इनको अरेंज करो डिसेंडिंग ऑर्डर में या फिर असेंडिंग ऑर्डर में पूछ लेता, टफ होता तब, तो हम लोग सबसे बेस्ट टेक्निक यही था। तो हम लोग बोलते ये सबसे बड़ा नंबर है, 2 नंबर पे ये है, 3 नंबर पे ये है, और सबसे छोटा 4 नंबर पे ये है। बात समझ में आया कैसे किए? बस अपने पावर को सेम कर दिया तो हम लोग को नंबर्स इजीली दिख गए। ठीक है, ये एक हो गया। तो इसमें पूछा गया था, स्मॉलेस्ट पूछा था, तो 4 raised to the power 1/3। ये इजी है, तुम्हारा पेपर में 80% इजी ही आएगा, 20% तुमको पहले राउंड में स्किप करना है, क्योंकि उसको करने के लिए पेन पेपर उठा के तुमको इक्वेशंस बनाना हो सकता है या फिर थोड़ा सा दिमाग लगाना हो सकता है। तो अगर तुमको बोल दे कि इनको अरेंज करो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, तब ये अगर तुमको प्रोसेस दिमाग में पहले से क्लियर है तो फर्स्ट राउंड में कर देना। अगर तुम्हारा क्लियर है, फिर तुम करने के कहीं थोड़ा सा अटक रहे हो, तब संग संग स्किप करना। और तुम थोड़ा सा अगर भूल रहे हो तो फर्स्ट राउंड में ही इसको स्किप करना है, बाद में घूम के आके इसको करना है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी क्या टाइम कंज्यूमिंग है, हम लोग उसका पावर को कट कर रहे हैं। स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट के लिए भी सब निकालना पड़ेगा, असेंडिंग डिसेंडिंग के लिए भी सबको देखना ही पड़ेगा, लेकिन स्मॉलेस्ट के लिए सबको निकालने का जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि तुम देखो यहाँ से तुम अगर दिख रहा है ना तुमको 5 to the power 125 होता है, और ये बहुत बड़ा नंबर है, तो इसको तुम ऐसे ही कैंसिल कर दिए। इसको भी तुम 4 raised to the power 4 देख रहे हो, 256 होता है, तो ये फिर बड़ा होता है, तो अंदाजा दिमाग से ले सकते हैं। तो स्मॉलेस्ट निकालना थोड़ा ईजी होता है क्योंकि कैंसिल आउट कर सकते हैं, लेकिन जब तुमको ऑर्डर बताने को बोलेगा तब तो एग्जैक्टली तुमको सब निकालना पड़ेगा। बात समझ में आया? तो उसके नीचे वाला करो। गया, कोई बात नहीं, बस इसको करो, समझ में आ जाएगा, सेम चीज है। इसमें क्या कर ग्रेटेस्ट को निकालना है। अब देखो, कभी कभी कॉमन सेंस वाला बात भी होता है ना, तो दिमाग में हिट नहीं करता, यहाँ पे वो गलती कर सकते हो। ये बात याद रखना कि 32, 16, 9 ये सब बोला था मैंने याद रखने को। अलग अलग पावर्स हैं। 32 का मतलब होता है 2 raised to the power 5, 16 मतलब होता है 2 raised to the power 4, 9 मतलब होता है 2 raised to the power 3।
इससे तो ऐसे ही कट गया ना। तो ये हो गया पहला वाला √2, इसका क्या है 3 और 3, इसका मतलब क्या होता है 2⁻3, पावर में क्या है 1/3। यहाँ पे पावर में क्या है, इसको मैंने लिखा 2⁻4 16 के जगह पे, और पावर में क्या है 1/4। यहाँ पे 2⁵ और पावर में क्या है 1/5। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो बच क्या गया 2 2 2, और ये क्या है √2। √2 का वैल्यू कितना होता है 1.41, ऐसा 4 होता है सर। √2 मतलब क्या होता है, √2 आपस में मल्टीप्लाई होता है फिर से √2 से, तब वो 2 देता है, मतलब वो छोटा नंबर है। तो सबसे क्या खोजना है, ग्रेटेस्ट खोजना है। अरे ये सब तो बराबर ही है ना, फिर ये सब बराबर है। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, ये 3 का पावर है ना, 3 नहीं, ये तो मैंने गलती कर दिया। इसको, ये तो √2 है, ठीक है, ये √2 है, क्या कर रहा है, ये √2 है, इसमें कोई इशू नहीं है, ये मैंने गलती कर दिया। ये बेस 3 है ना, पावर 2 है, 3 का स्क्वायर, और फिर बाहर में क्या है 1/3 है। ये क्या था, मैंने लिखा था 2⁴ 1/4, ये क्या था 2⁵ 1/5। ये ठीक है, ये 5 5 कट जाएगा, ये 4 4 कट जाएगा, लेकिन ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये नहीं कटेगा, है ना। पावर हो गया 2/3, तो ये हो गया नंबर सिंप्लीफाई होके हो गया √2, ये हो गया 3⁻2/3, ये हो गया 2 ही है ना, हाँ ठीक है, ये हो गया 2। यहाँ पे मैंने गलती कर दिया था, यहाँ पे 3 3 लिख दिया था। 9 मतलब होता है 3⁻2। 3⁻2/3 दूसरा कुछ हो सकता है, वो हमें नहीं पता क्या हो सकता है, लेकिन बस हमको इतना पता करना है। ये तो छोटा है ना, √2 इससे छोटा है, 2 से छोटा है, इससे हमको अब फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें ग्रेटेस्ट सिर्फ खोजना था। अब हमको बस ये पता करना है ये बड़ा है कि 2 बड़ा है। बात समझ में आया? तो क्या किया जाए, वही बात है, तुमको पता करना है 3⁻2/3 बड़ा है कि 2 बड़ा है, कौन सा बड़ा है। दो ही टेक्निक है, या तो बेस सेम कर दो या फिर पावर सेम कर दो, यही है ना। तो यहाँ पे 2/3 है, यहाँ पे पावर क्या है 1 है, अगर दिख नहीं रहा है तो, ठीक है। तो मैं ये कर दूं ना, इसको मैं ऊपर नीचे, इसके चलते ही तो मेन कंफ्यूजन है ना, तो मैं इसको ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ पावर को, ठीक है। अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 3⁻2 पावर में 1/3, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2⁻3 बाहर में 1/3। किसी को डाउट है तो बताओ आप। मैंने यहाँ पे पावर 1 को 3/3 लिखा, क्यों लिखा, ताकि ये डिनोमिनेटर, ये जो 3 के साथ कंपैरिजन है वो मैं इजीली कर पाऊँ। तो मैंने इसका पावर क्या कर दिया, सेम कर दिया, 1/3 पावर, इसका भी 1/3 पावर। लेकिन क्योंकि इसको 1/3 करने के चक्कर में ऊपर भी मुझे एक पावर देना पड़ा था, तो वो पावर जब इसको मिलेगा तो 2⁻3 क्या होता है 8, और 3⁻2 क्या होता है 9। तो दोनों में कौन बड़ा है, ये बड़ा है, मतलब ये बड़ा है। 3/3 कैसे लिया, ये समझ में नहीं आया। इसका पावर पहले क्या था 1 था, अब मेरे को डिनोमिनेटर यहाँ पे पावर सेम करना था, तो मैं 1 को मैं लिख सकता था ना 3/3, मैं 1 को लिख सकता था 7/7, मैं 1 को लिख सकता था 9/9, मैं तो कुछ भी लिख सकता था, बट मैं लिखा 3/3 ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाता, इसीलिए।
तो इसलिए मैंने लिखा था पावर 3/3। इससे क्या होगा, इसका 3 है इसका 3 कॉमन पड़ गया, अब मुझको उसका टेंशन नहीं लेना है, अब मेरे को ऊपर का बस पावर देखना था। ये 3⁻², है ये 2⁻3 है। तो उससे मुझे पता चल गया 3⁻², 9 होता है, 2⁻3 8 होता है, तो ये हमेशा बड़ा होगा। तो इसका मतलब ये सबसे बड़ा है इन दोनों में, मतलब यही सबसे बड़ा है, ये छोटा है, ये 2 जो छोटा है, 3⁻²/3 बड़ा है, 3⁻²/3 कौन सा, ये वाला आंसर है। फिर बात समझ में आया? ऑलमोस्ट सेम टेक्निक था। अब हम लोग कुछ फटाफट क्वेश्चंस करेंगे, इसको लिख लो बस। आगे बढ़े, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस में चलते हैं, लिख लो फिर। ये बात पता होना चाहिए कि 32 मतलब होता है 2⁵, 16 मतलब होता है 2⁴, 9 मतलब था 3⁻²। डन। टू रेज़ टू द पावर 1/2, इसका वैल्यू है 1.414। ये परसेंटेज के शीट में दिया हुआ है, √2, √3 और √5, इन तीन का वैल्यू याद होना चाहिए कम से कम, और √7 भी कर लो। इन चार का याद रखा तो किसी का भी रूट का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं जनरली। वन 1.414 इंटू 1.414 करोगे, मतलब √2 इंटू √2 करोगे, तभी तुम 2 के वैल्यू के आसपास पहुंचते हो। करें आगे। ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 8.215 क्या है? और वैल्यूज जो है एकदम पास पास। हमको पता है स्क्वायर रूट मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का स्क्वायर रूट अगर करना चाहते हो, मतलब इसका एक ऐसा कोई वैल्यू होगा, मान लो ये होता, एग्जांपल में बोल रहा हूँ, तो 2.86 इंटू 2.86 हमें आंसर देना चाहिए 8.215। यही बात है। स्क्वायर रूट मतलब क्या होता है, ऐसा वैल्यू जो खुद से मल्टीप्लाई होगा, तो ये ओरिजिनल वैल्यू देना चाहिए, इसी को स्क्वायर रूट बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या था, 2 जो है स्क्वायर रूट होता है 4 का, क्योंकि 2 इंटू 2 4 देता है, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या है 2। स्क्वायर रूट वो वैल्यू होता है जो खुद से मल्टीप्लाई होके एक नंबर देता है, ठीक है। और वो जो खुद से मल्टीप्लाई होता है, ये आपस में क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, तब वो ओरिजिनल वैल्यू मिलता है, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा जो स्क्वायर निकालने का एक टेक्निक था ना, उससे आता है। देखो मैंने कैसे बताया था कि ऑप्शंस कैसे यूज करते हैं, ये सबसे छोटा वैल्यू है,
ये सेकंड लार्जेस्ट, ये थर्ड लार्जेस्ट और ये फोर्थ लार्जेस्ट। शुरुआत कहाँ से करना चाहिए? मिडिल से करना चाहिए, है ना? तब हमें पता रहता है कि ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। ठीक है, तो 2.86 अगर हम लोग करें, ठीक है, मान लो 2.86 वो नंबर है, मतलब 2.86 इंटू 2.86 8.215 हमें देना चाहिए। यही है ना स्क्वायर रूट का मतलब, सामने में हमारे लिखा है। तो 2.86 इंटू 2.86 ये करना था, मतलब 2.86 का स्क्वायर करना था। तो एक सिंपल टेक्निक मैंने बताया था कि अगर कोई नंबर है, मान लो 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, मैंने एक टेक्निक बनाया था स्क्वायर निकालने के लिए कि इसका स्क्वायर निकालना और इसका स्क्वायर निकालना सबसे इजी है, और इसका स्क्वायर निकालना सबसे इजी है। सबसे इजी किसका होता है? एंड में 0 हो उसका स्क्वायर निकालना, या फिर एंड में 5 हो उसका स्क्वायर निकालना। 85 का स्क्वायर कैसे निकालते थे? 5 को छोड़ के जो वैल्यू था 8, उसको एक कदम आगे बढ़ाते थे 9, 9 को वापस 8 से मल्टीप्लाई करते थे, 9 इंटू 8 72, और उसके बाद 25 लिख देते थे। 72 लिखने के बाद फिर से 25 लिख देंगे इस 5 की जगह पे, तो ये 85 का स्क्वायर आ गया। क्या कि 8 को एक कदम आगे बढ़ाए। तो उसी तरह अगर 286 है तो हमें इसका ही स्क्वायर सबसे निकालना इजी रहता है, 5 जहां पे एंड में हो। अब देखो डायरेक्ट हम लोग आंसर पे कैसे पहुंचेंगे, देखना। यहीं पे लिखना पड़ेगा, चलो। मतलब मान लो 2.85 है, इसका स्क्वायर निकालना है। तो 28 का स्क्वायर किसी को पता है कितना होता है? 29 का स्क्वायर, याद करने को बोला था ना, 30 तक का स्क्वायर एकदम मैंडेटरी है। 30 का स्क्वायर कितना होता है? 900। तो 29 का स्क्वायर क्या होगा? टेक्निक बताया था ना, अगर तुमको इसका स्क्वायर पता है, इसके स्क्वायर पे जाना है तो क्या करना है? इसको और इसको ऐड करके माइनस कर देना है। अगर तुम्हें इसका स्क्वायर पता है, 90 का स्क्वायर कितना होता है? 8100। अगर तुमको 89 का स्क्वायर पता करना है तो 8100 में से माइनस कर दो 89 प्लस 90, ये माइनस करना याद रखना, क्योंकि रिवर्स में हम लोग जा रहे हैं, नीचे वैल्यू की तरफ जा रहे हैं। तो होता कितना है? 179, बस माइनस करना था तो तुमको 89 का स्क्वायर मिल जाता है। तो सेम चीज़ है, अगर तुमको 30 का स्क्वायर पता था 900, तो 29 का स्क्वायर क्या होगा? 900 में से क्या माइनस करना है? 30 प्लस 29 कितना होता है? 59, तो 941 होता है 29 का स्क्वायर। 28 का स्क्वायर क्या होना चाहिए? 30 प्लस 28, 58। 58 और गैप कितने का है? 2 का है 28 और 30 में। तो 58 इंटू 2, 116 माइनस करना था 900 में से, तो 784 होता है 28 का स्क्वायर। अब देखो इतना टाइम लग गया, उससे अच्छा डायरेक्ट 30 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। ठीक है, इसको क्लीन करते हैं। तो अब करते हैं 2.85 का निकालना था, तो 285 मतलब क्या होता है? किसका स्क्वायर? मतलब 28 का स्क्वायर 784, और 28 इंटू 29 करना था, मतलब और एक 28 ऐड करना था, तो हो गया 2118, 81225। ये 2.85 का स्क्वायर मैंने निकाल दिया। अब यहाँ पे 2 डेसिमल के बाद है, तो यहाँ पे हमें, सॉरी 2 डेसिमल के बाद हमें यहाँ पे पड़ेगा डॉट। यहाँ पे 2 डेसिमल के बाद था, तो यहाँ पे 4 डेसिमल के बाद हमें डालना है। ये हो गया 181225।
2.85 का मतलब होता है 81225। अब देखो हम लोग कितना दूर है, उससे हम लोग डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। 1225 हमें तो कितना तक चाहिए, मान लो 8, इसका मतलब हो गया 8.2150। इसका मतलब ये लिख सकता हूँ ना, कितने दूर है हम लोग उसके से। ये देखो, ये रहा 0.8, यहाँ पे भी डाल दिया पॉइंट, कितना दूर है 215 है, यहाँ पे 1225 है। ऐसे ही देख लो ना। अच्छा इसको भी चलो मान, ये हटा देते हैं, मान लो 122 है और उधर 215 है, कितना है दूर, क्या यार 8215 है, यहीं से दिख रहा है ना। 22 जब हो तब 78 स्टेप्स दूर हो 200 से, और फिर 15 स्टेप चलना है 200 से 15, तो 78 88 93 स्टेप्स दूर हो। तो ये जो 93 स्टेप्स दूर हो, तो इसमें से ये हम लोग 20 क्या कर रहे हैं, 2.85 ऐसे करके कर रहे हैं ना। इसमें कितनी बार होगा, दो, इसका डबल होगा कितना 54, और 54 का डबल के आसपास ये आ रहा है ना। तो हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन में मार सकते हैं 2.87। गेस किया देखो कैसे, 93 जो है इसका गैप से कितना दूर है, 2.85 के गैप से। उसका होता है डबल 54, 54 का डबल के आसपास आता है 93, 28 का। पहले इसका स्क्वायर निकाला, इसका स्क्वायर आया 8.1225 था, 225। हम लोग नीचे थे, मतलब हम लोग को यहाँ से ऊपर की तरफ जाना है, कितना जाना है, तो 93 स्टेप्स आगे जाने थे। हमें पता है डबल स्टेप्स करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये कितना था 28, इसमें हम लोग अगर इसको मानते 28 प्लस, यहाँ से अगर 28 से इस पे जाना होता, तो हम लोग एक पावर से क्या करते थे, इन दोनों को ऐड करके इसके स्क्वायर से इसके स्क्वायर पे जाने के लिए इसको प्लस इसको ऐड करते थे। अगर इसके स्क्वायर से इसके स्क्वायर पे जाना तो इसको प्लस इसको इंटू 2 करते थे। दिस प्लस दिस कितना होगा 28 28 56, 56 का डबल के आसपास आ रहा है ना, 100 के आसपास। तो 93 का गैप था ही, और हमने तो इसको राउंड ऑफ करके पकड़ा था। उससे मैंने गेस मार दिया इसका स्क्वायर निकाल के कि बस 2 ही बढ़ाना था, तो ये होना चाहिए क्या 2.87 आंसर। इसमें हमने यूज किया स्क्वायर का मेथड को यूज किया। ठीक है, कैलकुलेटर में डालो 2.87 इंटू 2.87, कितना आया, एट एट है क्या, किसी से मैच नहीं कर रहा। ये लगता है टाइप, नहीं वैसे नहीं, 5 नहीं पकड़ सकते, ऐसे नहीं पकड़, ये राउंड फिगर है, 5 नहीं पकड़ सकते। इसी के साथ मैच कर रहा है, ऑप्शन में गलत दिया हुआ है, 81225 होना चाहिए फिर, या फिर 8.7 है ना, 2.87 इंटू 2.87, 8.2369। ऑप्शन किसी से भी मैच नहीं करता, किसी का भी स्क्वायर नहीं है। इसको ये कर देना 8.2369 कर देना, इसको कट करके लिख देना 8.2369
69। तब इन दोनों से देखो गैप कितने का है, 122 122 100 14 114 का गैप है ना दोनों में ऑलमोस्ट। पहले 3 डिजिट को ही पकड़ो तो 114 क्या है, इसका देखो 28 का कितना गुना है, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स है ना। बस इसी से पता चल जाता है कि इससे 2 स्टेप जंप करना था। ठीक है, ऑप्शन गलत था, इसको 8.2369 कर देना। इसको स्क्वायर रूट ऑफ 10.2512 देख लेता हूँ पहले, ये सेकंड क्वेश्चन सही है कि नहीं। नहीं इसमें नहीं है। ठीक है, इसको करो, ये वाला ठीक है, ये क्वेश्चन ठीक है, इसको करो। सेम टेक्निक लगाना है। इसका निकालना तो इजी होगा, 20 का निकालना। ये 3.2 मतलब क्या, 3.20, 32 का स्क्वायर कितना होता है, 30 का स्क्वायर बताया ना, बताया 900। 30 का स्क्वायर अगर होता है 900, 32 का स्क्वायर क्या होगा, क्या टेक्निक बताया था, इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा 900 में, 30 प्लस 32 62 इंटू 2, क्योंकि इन दोनों में 2 का गैप है इसलिए इंटू 2 भी करेंगे। 30 प्लस 32 62, 62 इंटू 2 होता है 140 124, 124 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 124 ऐड कर देंगे तो 1024, मतलब 32 का स्क्वायर होता है 1024, तो 1024 इधर ही मैच कर गया, और बढ़ाने का ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि अगर और बढ़ाओगे, अच्छा 2 0 लगाना था ना, और तो 10.24 10.24 ऐसा करके आ गया 3 पॉइंट, मतलब और एक अगर हम लोग बढ़ाएंगे भी 21 करना है तो 320, इसमें यहाँ का स्क्वायर से इसके पास जाना है तो ऐड क्या करना होगा, 320 प्लस 321, 320 का स्क्वायर हमें पता है क्या है, ये वाला 102400, यही है ना 320 का स्क्वायर। तो 321 का स्क्वायर क्या होगा, इस दिस प्लस दिस, यही बताया ना, तो ऐड कर देंगे तो कितना होगा, 320 प्लस 321 641, 641 इसमें अगर ऐड कर दे तो हो जाएगा 102841। कौन सा पास में है, ये ज़्यादा पास में है कि ये ज़्यादा पास में है, क्या, अरे 4 प्लस 6 ना, सॉरी हाँ 3 है, ये 0 है, 3041, ठीक है 103041। ये ज़्यादा पास में कि ये ज़्यादा पास में है ओरिजिनल के, ऊपर वाला पास में, मतलब ये राइट आंसर। समझ में आया, स्क्वायर का खेला है स्क्वायर रूट निकालने के लिए, इसका पता था तो इसका निकालने के लिए क्या करते हैं 2.85 प्लस 2.86, इसका पता है इस पे जाने के लिए क्या करेंगे 2.85 प्लस 2.87 इंटू 2, बात वही है ना। या फिर पॉइंट हटा के ही सोचो, 285 का स्क्वायर है ये, तो इसका स्क्वायर निकालना है तो इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 285 प्लस 287 इंटू 2, ठीक है। 285 प्लस 287 कितना होता है, 28 56 572 572, और उसका डबल करना था 572 का, तो 1044 ऐड करना था, हो जाता 96228, ऑलमोस्ट इसके बराबर आ रहा है ना, ऐसे करके निकल जाएगा। ठीक है, सेम टेक्निक यहाँ पे भी हमने यूज किया। आगे बढ़ते देख, बस इसमें स्क्वायर का खेला है स्क्वायर रूट निकालने के लिए, बस ये याद रखना और कुछ नहीं।
क्या है यार, कट जाता है। इसको करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ दिस होल टू द पावर 3 प्लस दिस होल थिंग इज इक्वल टू 1080। क्या है यार, ये तो गलत है, ये गलत है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। इसको छोड़ो, क्वेश्चन गलत था। इसको करो। सिंप्लीफाई करना है √11 प्लस 2 √30 का। कैसे करके लिख सकते हैं? ऐसा 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 ऐसा। बताओ आंसर, बताओ फटाफट। जो आंसर लिखा हुआ है। अच्छा इसमें क्या है, ये कितने टर्म्स है इसमें? इसमें कितने टर्म्स है? 2 टर्म है, सही बताया। मार्कर का कलर इसमें 2। अब कुछ ज्यादा ही हो गया। ठीक है, इतना ठीक है। इसमें कितने टर्म्स है? 2 टर्म्स है ना। प्लस माइनस से टर्म्स सेपरेट होते हैं, तो इसमें शॉर्ट से इंडिसेस नहीं लग सकता। और इसमें हम लोग बेस भी सेम नहीं है, तो कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब यही आंसर, बस घुमा के लिख दिया है। यही है, ऐसा वैसा ही कर दिया, घुमा के लिख दिया, कुछ नहीं बकैती है और कुछ गलत क्वेश्चन पड़ गया। ये करो, इसको करो, ये सही है क्वेश्चन। 3⁻25 2⁻29, इतना आपस में माइनस हो रहा है तो दे रहा है इतना। k⁵ k का वैल्यू क्या होना चाहिए? करें? k का वैल्यू देखो, ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, k का वैल्यू तुम लिख सकते हो इसमें और आंसर निकाल सकते हो, है ना। 3⁻25 है और ये है 2⁻29। इतना बड़ा पावर है, बेस भी अलग है, पावर भी अलग है। इसको करने के लिए पूरा दम लगाना पड़ेगा। 3 बहुत बड़ा हो जाएगा यार, करो फिर, करना ही पड़ेगा, और क्या करें। देखो मतलब इसका ये है कि सर्ड इंडिसेस कुछ भी नहीं लग सकता। सर्ड इंडिसेस लगाने के लिए पहला सेम टर्म होना चाहिए, एक टर्म होना चाहिए, एक टर्म नहीं है। दूसरा सेम बेस होना चाहिए, सेम बेस नहीं है। तीसरा सेम पावर हो तो उसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं या फिर कॉमन ले सकते हैं, वो भी नहीं है, कुछ भी नहीं, तीनों नहीं लगा सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल मेथड से जाके इसको करना पड़ेगा, इसलिए क्वेश्चन को डाला हुआ। तो 3⁻25 को कैसे निकाले? 3⁻5 लिख दे। 3⁻5 मैंने बोला था याद रखने के लिए होता है 243, तो ये 243⁵ बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा यार ये तो। हाँ हाँ, अब देखो, अब इसमें लगा सकते सर्ट्स एंड इंडिसेस। थोड़ा सा इसमें सोचना चाहिए था, क्या करे कि बेस सेम हो जाए या फिर पावर सेम हो जाए।
देखो थोड़ा बुद्धि लगाओ, मिल जाएगा। यहाँ पे देखो पावर 5 है, यहाँ पे 5 का पावर है ना। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, 3 रेस टू द पावर क्या था ये, 5 चाहिए ना, मैं इसको लिख सकता हूँ 3 रेस टू द पावर 5 टू द पावर 5 माइनस 2 रेस टू द पावर 29 इक्वल टू k टू द पावर 5। अब पावर सेम हो गया ना, 5 5। मैं इसको लिख सकता हूँ 3 रेस टू 5 243 माइनस k टू द पावर ये 5 इक्वल टू 2 टू द पावर 29। ठीक है, अभी भी बड़ा हो जाएगा, भयंकर बड़ा होगा। 243 टू द पावर 5 है। अच्छा साइन भी तो बीच में माइनस है, ये तो बहुत ब्रूटल कैलकुलेशन दे दिया है। इसको छोड़ो, इस ऐसे क्वेश्चन नहीं आता है, ये मैंने उसके लिए डाला था ताकि इसमें पता चल सके कि सर्ड इंडिसेस नहीं लगेगा। ठीक है, ये उसका क्वेश्चन नहीं है, बट इसमें फालतू का कैलकुलेशन है जो कोई काम का नहीं है। इसको करो, इसको फटाफट करो। करो इसको, आज सिस्टम बदले हैं। कहाँ गया वो, इसमें कौन सा है, ये वाला ट्रू है, रूट 9 इक्वल टू 3 ट्रू है, बोथ ए बी, ये ट्रू है, मतलब ये पहला दो नहीं होंगे, ये होगा। या तो एकदम हार्ड क्वेश्चन है या फिर एकदम फालतू क्वेश्चन है। फटाफट करते हैं, हो गया ये। इसको करें 729 2 टू द पावर कितना होता है, सॉरी 3 टू द पावर कितना होता है। 729 किसका स्क्वायर है, थोड़ी देर पहले ही देखा था, 27 का है रे पगले। और 27 किसका क्यूब है, 3 टू द पावर 3, उसका मतलब 3 टू द पावर 5 होता है 729। बोला था ना 5 तक याद रखने के लिए, 5 तक बस। तो इसका वैल्यू, n का वैल्यू क्या था 5, सीधा वही पूछा है। 3 टू द पावर 5 होता है 729, इसको निकालो 35, ये तो आराम से निकल जाएगा। x निकालना है, x 35 कितनी बार आपस में मल्टीप्लाई होगा, 35 इंटू 35 का स्क्वायर क्या देगा, हमको क्या पता है कि 5 को छोड़ो, 5 की जगह पे 25 लिख दो और जो रिमेनिंग है उसको एक कदम आगे बढ़ाओ, तो 4 इंटू 3 12, 1225। अब 1225 इंटू 1225 क्या देगा वो एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन में है 4 3। अगर मैं ये अभी कौन सा चेक कर रहा हूँ, मैं पावर 4 चेक कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें पावर 2 था, इसमें भी पावर 2 था, 2 इंटू 2 4 हो गया। ये अगर बीच वाला ऑप्शन में चेक कर रहा हूँ, अगर ये छोटा पड़ता है तो पावर आगे की तरफ हम लोग देखेंगे 5 और 6, अगर यही ज़्यादा पड़ जाता है तो आंसर 3 टिक करके निकल जाएंगे। तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करना चाहें, मतलब स्क्वायर करना चाहें, तो 12 को एक कदम आगे ले जाएंगे, 13, 13 इंटू 12 क्या होगा, 1
122 नहीं, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, 5 को छोड़ के ना 122 को आगे लेके जाएंगे, 122 को आगे ले जाएंगे तो होगा 123 इंटू क्या करना है 122, कितना होगा, कर ही लेते हैं, 3 2 जा 6, मैच कर रहा है क्या, 3 2 जा 2 है, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 और 6 10, 0 आया, 1 आया कैरी फॉरवर्ड, 2 3 4 6 पर 11 प्लस 2 बड़ा नंबर आ रहा है, अरे इसको देख के लग रहा है कि बड़ा नंबर आएगा, 122 का स्क्वायर, तो मतलब बहुत बड़ा आ रहा है वैल्यू, तो वो 4 नहीं हो सकता, मतलब 3 होना चाहिए, तो बहुत बड़ा वैल्यू देगा, 81,000 से बहुत बड़ा वैल्यू देगा, देख के पता चलो, हाँ बहुत ज़्यादा है वो, 35 इंटू 35 इंटू मतलब 100, 1225 इंटू बस 35 करना था, इसको अगर हम लोग करते तो 30 टाइम्स 12,300, 12,000, हाँ ठीक है, 3 टाइम्स में ही हो जाएगा, मतलब 4 टाइम्स में बहुत ज़्यादा वैल्यू आ रहा था, उसको हमने कैलकुलेट ही नहीं किया, 3 टाइम्स, रॉन्ग है, 35 इंटू 3 करो ना, 35 इंटू 35 इंटू 35, 42,000 आ रहा है, तब एक काम करो, कितना आ रहा है 42,875, इसको लिख लेना, इतना गलत कैसे कर दो, छोड़ो उसको, इसको करते हैं 0.17.08, इसको करें, ये सिंपल होगा, ये होपफुली क्वेश्चन राइट हो, इसका क्या है 625, इसका भी क्या है 625, बेस सेम है, कर दे, आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या कर दे, पावर प्लस कर दे, तो मैं इसको लिख सकता था 625 टू द पावर 0.17 और 0.8 मिलकर होगा 25, ठीक है, 0.25 मतलब होता है 1/4, और 625 किसका स्क्वायर है, मतलब किसका पावर है, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 रेज टू द पावर 4, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 होता है 625, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125, 125 इंटू 5 625, तो 4 बार में होता है, तो इसलिए मैंने लिख दिया इसको 4, और इसका मतलब क्या होता है 0.25 मतलब 1/4, तो 4 4 कट आएगा, बस बच जाएगा 5, अच्छा वो सब करना ही नहीं था, ऑप्शन देखना चाहिए था यार, पहला ऑप्शन, और सिंप्लीफाई करना होता तो आंसर होता 5, ठीक है, नेक्स्ट करते हैं फटाफट, कुछ क्वेश्चंस तो इसमें गलत ही थे, ये क्या है 2x, ये रिलेशन को करो, 2 to the power x equal to 4 to the power y equal to 8 to the power z and 1/2 x equal to 1/4 y, फाइंड करना है रिलेशन बिटवीन x y एंड z, सिंपल है, ये और ये इक्वल है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 to the power x equal to 2 to the power 2y, किसी को डाउट है इसमें, 4 को मैंने लिख दिया 2 to the power 2, मतलब x is equal to 2y, ये रिलेशन पता चल गया, x इक्वल टू 2y, कहाँ कहाँ ऑप्शन मैच कर रहा है, पहला ऑप्शन, इसको टिक करके निकल गया, और बाकी देखने का जरूरत नहीं है क्योंकि बाकी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, अच्छा नन ऑफ दिस, इसे इसका आगे वाला मैच कर लेते हैं, y और z का देख लेते हैं, ये वाला रिलेशन y और z क्या है बोल रहा है 2 to the power 2y इज इक्वल टू 2 to the power 3z, ये बोल रहा है, 8z को मैंने लिखा 2 to the power 3z, क्यों, क्योंकि 8 का मतलब होता है 2 to the power 3, उसका बड़ा वाला पावर क्या था z ब्रैकेट के बाद, तो मल्टीप्लाई हो गया 3z, ठीक है,
तो 2y इक्वल टू 3z, 2y इक्वल टू 3z मैच कर गया सेकेंड रिलेशन भी। ठीक है, तो कुछ करने का नहीं है। नेक्स्ट वाला करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए सर्ड। सर्ड कौन सा है? ये या फिर ये। सर्ड क्या होता है? पावर 1 से नीचे हो, तो बस इसका है। इसका पावर कितना है? 1/2 है ना, पावर हाफ है, 1 से छोटा है। इसको करो। √50 का सिंपल फॉर्म क्या होगा? 50 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 2 इंटू 5 इंटू 5, 2 इंटू 5 इंटू 5 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना? स्क्वायर रूट के अंदर। स्क्वायर रूट से बाहर निकलने के लिए कम से कम जोड़ी होना चाहिए, तभी तो बाहर निकलेगा ना। तो ये जोड़ी निकल जाएगा बाहर, 5 बाहर निकल गया, अंदर में बचा क्या रह गया? √2। तो इसका मतलब क्या होता है? √50 मतलब होता है 5√2, है ना? क्यों बाहर निकल गया? क्योंकि √5 इंटू √5 ही 5 देता है, इसलिए वो बाहर निकल गया। तो आंसर क्या होगा? 5√2, ये वाला। बस और फटाफट 3 क्वेश्चन करते हैं और इसको खत्म करते हैं। क्यूब रूट निकालना है 343 का, ये तो याद होना चाहिए। किसका क्यूब रूट है? 343 किसका? स्क्वायर है कि क्यूब है किसी नंबर का? किसका क्यूब है 343? 7 का। 7 का क्यूब होता है 343, तो उसका 343 का क्यूब रूट क्या होगा? 7। 7 का क्यूब होता है 343, तो 343 का क्यूब रूट क्या होगा? 7। क्यूब रूट मतलब ऐसा नंबर जो आपस में 3 बार मल्टीप्लाई होगा, 7 इंटू 7 इंटू 7, तब वो जो वैल्यू देगा उसको हम लोग बोलते हैं उसका ओरिजिनल वैल्यू। ये हो गया क्यूब रूट। ये सिंप्लीफाई करो, 16 टू द पावर 3/4। 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 टू द पावर कितना? 4। अब ब्रैकेट के बाहर क्या पावर है? 3/4। 4 4 कट जाएगा, बच जाएगा 2 टू द पावर 3। 2 टू द पावर 3 मतलब क्या होता है? 8। ठीक है, इसको करो। रैशनल नंबर कौन सा है? ये तो नंबर सिस्टम का भी इसमें घुस गया। रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर पता है ना? जो p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो हो गया रैशनल। जो p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो हो गया इरैशनल। तो इरैशनल नंबर ये होता है, ये होता है और ये होता है। पाई मतलब लोग समझते हैं क्या? 22/7, बट ये इसका एक्चुअल वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, ये पाई मतलब बस हो गया सर्कल का सर्कमफेरेंस और सर्कल का डायमीटर, इन दोनों का रेशियो। तो ये आसपास का वैल्यू है, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, इसलिए ये भी इरेशनल नंबर है। ई मतलब होता है एक्सपोनेंशियल वैल्यू, वो भी इरेशनल नंबर होता है, ये भी खत्म नहीं होता कभी भी। और √2 तो हमको पता है इरेशनल नंबर है ही, तो बस एक ही बच गया रैशनल नंबर, वो है 1/3। p/q के फॉर्म में जिसको भी लिख सकते हैं, 1 को भी हम लोग लिख सकते हैं 1/1, 3 को भी लिख सकते हैं 3/1, 2/3, है ना? ये सारे नंबर्स जो हो गए ये सब हो गए रैशनल नंबर्स, जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इतना तक ही रखते हैं। हमारा सर्ट्स एंड इंडिसेस हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में हमारा छोटा सा टॉपिक बच जाता है, क्या? सर्ट्स एंड इंडिसेस के बाद क्या है? सिंप्लीफिकेशन। जो जो हमने सीखा है सर्ट्स एंड इंडिसेस का भी थोड़ा उसमें एप्लीकेशन होता है, बैंक एग्जाम में ज़्यादा करके पूछता है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन, उसके बाद कुछ रैंडम क्वेश्चन से वो करके पूरा हमारा नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद और कुछ नहीं आने वाला है, बस रिवाइज करते समय इसी शीट को देखना, काम खत्म है। ठीक है, चलो खत्म करते हैं।